हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन में। आज मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ संगीत से रिलेटेड, तान और उसके प्रकार। हालांकि आप मेरी कुछ वीडियोस देखेंगे पहले, तो उसके अंदर मैंने तान के बारे में, आलाप के बारे में बता रखा है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अपर लेवल का कुछ बता रहा हूँ तान के लिए। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा प्लस, क्योंकि वो जो मैंने बनाया था वो 10th क्लास के हिसाब से बनाया था। आज जो मैं बना रहा हूँ वो 12th के हिसाब से बना रहा हूँ और थोड़ा सा उससे ऊपर भी बना रहा हूँ। और तो आज मैं बता रहा हूँ तान और उसके प्रकार। इसके बाद मैं आलाप भी बताऊँगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अब धीरे धीरे आएंगे। तान शब्द की उत्पत्ति तन धातु से हुई है, जिसका अर्थ है तानना। ये बात मैंने पहले वहाँ भी बताई थी आपको पिछले वीडियो में कि तान शब्द की उत्पत्ति जो कि है तन धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है भैया? तानना। तान का अर्थ आलाप के विपरीत है। आलाप के विपरीत क्यों है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब स्वरों का विस्तार विलंबित गति, धीमी गति, स्लो स्पीड पर किया जाता है तो आलाप होता है। जब स्वरों का विस्तार तेज गति पर किया जाता है, ठीक है, द्रुत गति पे किया जाता है, फास्ट स्पीड पर किया जाता है, तो उसको हम तान कहते हैं। आलाप में विलंबित गति में स्वर का विस्तार होता है और तान में द्रुत गति में स्वरों का विस्तार होता है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब हम आलाप के बारे में जानेंगे या आप पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे कभी कि आलाप के बारे में मैंने बता रखा है, तो बिल्कुल इसके विपरीत है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्वरों का द्रुत गति में विस्तार हो रहा है तो उसको हम तान कहते हैं। मतलब स्वरों का गाना बजाना जो है वो स्पीड में होगा, थोड़ा सा तेज में होगा, द्रुत गति, तेज। अतः साधारण रूप से उन स्वर समूह को तान कहते हैं जिसके द्वारा द्रुत गति से राग का विस्तार किया जाता है और राग को अलंकृत किया जाता है। अलंकृत का अर्थ होता है सजाना। अलंकार से अलंकृत शब्द बना है, सजावट। तो जो तान है, आलाप है, कर्ण, खटका, मुर्गी, गमक, ये सब क्या है? ये अलंकारिक तत्व हैं जिससे जो गाना बजाना है वो अलंकृत होता है, खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है। तान का कार्य आलाप के बाद का होता है, क्योंकि जब हम कोई भी बंदिश गाते हैं, कोई भी हम गा रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं, जैसे ख्याल गायकी हमने गाई, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि आलाप पहले आता है। जैसे गाना स्टार्ट हुआ, बंदिश स्टार्ट होते ही, शुरू होते ही हम आलाप करते हैं, और जब स्पीड थोड़ा अप करके हम लास्ट में तान बोलते हैं। तानों का प्रयोग गाने की समाप्ति की ओर होता है। मतलब गाने की समाप्ति मतलब अच्छी स्पीड पर जब तानें चलती हैं द्रुत गति में, तो जो गाना है वो भी थोड़ा सा स्पीड में हो जाता है। तान का कार्य आलाप के बाद होता है। तानों का प्रयोग गाने के समाप्ति की ओर होता है। मतलब गाना जब समाप्त की ओर जा रहा है तो तान का प्रयोग करते हैं और गाने को ख़त्म करते हैं, और आलाप के बाद होता है। आलाप मतलब पहले होता है। ख्याल गायकी में अधिकतर दुगुन, चौगुन और कभी कभी 8 गुण के लय की तानें प्रयोग की जाती है। ठीक है, दुगुन का मतलब होता है डबल स्पीड, चौगुन का मतलब 4 गुना स्पीड, और 8 गुण का मतलब होता है 8 गुना स्पीड। मतलब एक स्वर है, उस स्वर की डबल स्पीड। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सिंगल चल रहा है, सा रे गा मा पा धा नी सा। हर क्लिक पे एक स्वर है, लेकिन सा रे गा मा पा धा नी सा, एक क्लिक पे 2 स्वर हो गए, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये 4 जो है स्वर एक क्लिक पे आ चुके हैं, तो ये दुगुन चौगुन उसको बोलते हैं। 8 गुण की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसके लिए हमको ताल जो है वो थोड़ी सी स्लो करनी पड़ती है, तब जा करके वो 8 गुण की स्पीड हम रख सकते हैं। आधुनिक समय में नग्नातुल हिदे में लिखा गया है कि स्वरों के समूह को तान कहते हैं, जिसका प्रयोजन राग में बढ़त करना होता है। मतलब नगमातुल हिदे नाम का एक कोई शास्त्र है, एक कोई पुस्तक है, जिसके अंदर लिखा गया है कि स्वरों के समूह को तान कहते हैं। किन स्वरों के समूह को तान कहते हैं? जिनका प्रयोजन राग में बढ़त करना होता है। ठीक है ना, राग में बढ़त, बढ़त का मतलब बढ़ रहा है, राग तेज हो रहा है। इसमें कम से कम 2 या 3 स्वर अवश्य प्रयुक्त होते हैं। कम से कम 2 स्वर होने चाहिए। जैसे मान लो सा रे गा मा पा धा नी सा, तो इसको हम तान नहीं बोल सकते। सा रे गा मा पा धा नी सा,
ये तान हो सकती है क्योंकि दो दो स्वर हैं इसमें। तो इसको हम कई रूप में गा सकते हैं। कोई आकार की तान में लेता है आ, कोई बोल की तान लेता है। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। आधुनिक समय में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने तान की परिभाषा व्यक्त नहीं की, लेकिन तान के योग्य रीति क्या है इसका वर्णन अवश्य किया है। वे लिखते हैं कि राग गायन को विस्तृत करने के लिए तानों का प्रयोग होता है। राग गायन को विस्तृत कर रहे हैं, उसको फैला रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो तानों का प्रयोग होता है। मुख्य रूप से तानों का प्रयोजन राग को अलंकृत करना ही है, उसकी शोभा बढ़ाना ही है, उसकी सुंदरता बढ़ाना ही है। तानों का जो प्रयोग जो किया जाता है राग के लिए, राग को सुंदर बनाने के लिए ही किया जाता है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी कहते हैं कि जब कोई अलंकार किसी राग के नियमों में बंध कर प्रयुक्त होता है, जब वही तान कहलाता है। देखो, अभी मैं ये बात बता रहा था कि अलंकार किसी राग के नियमों में बंध कर प्रयुक्त होता है। जैसे कि मान लो कि सारे रे गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा नी नी दा दा पा पा मा गा रे सा। क्लियर, ये स्पीड चल रही है, लेकिन इसको हम डबल करते हैं। देखो, सारे रे गा मा मा पा पा दा दा नी नी सा नी नी दा दा पा पा मा गा रे सा, ये तान बन जाएगी। ठीक है, उस्ताद फैयूज खां कहते हैं कि मियाँ रागने की खुशामद करने, सजाने संवारने के लिए जिन फिक्रों का इस्तेमाल करते हैं उसे हम तान कहते हैं। तो बहुत से उस्ताद हुए हैं हमारे संगीत क्षेत्र में, तो सबने अपनी अपनी राय दी है। बहुत से महान पंडित हुए हैं जिन्होंने बताया है तान के बारे में। बहुत सारे अलंकारिक तत्व हैं, बहुत सारे संगीत के ऐसे विषय हैं, संगीत की ऐसी सामग्री हैं जिनके बारे में सबने बताया। तो तान के बारे में बहुत से जो हमारे शास्त्रीकार उन्होंने बताया है। इसी प्रकार बड़े गुलाम अली खान साहब जो उस्ताद हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां कहते हैं कि जब मैं राग के दरिया में डूबता हूँ तो रागनी के इश्क में पागल होता हूँ। आहा, क्या बात है कि जब मैं राग के दरिया में डूबता हूँ, दरिया मतलब ऐसा गहराई वाला एक पानी जो जिसको हम तालाब भी बोलते हैं, दरिया भी बोल देते हैं। जब मैं राग के दरिया में डूबता हूँ तो रागनी के इश्क में पागल हो जाता हूँ। तो जो चीज़ मेरे मुख से एक बार निकल जाती है तो मैं उसे तान कहता हूँ। मतलब वो जब गोता खाते हैं राग को गाते गाते, उसके गहराई में चले जाते हैं, राग के दरिया में चले जाते हैं, तो जो उनके अंदर से जो कुछ चीज़ें निकलती हैं, गाने बजाने की जो चीज़ें निकलती हैं, उनके मुख से एक बार निकल जाती हैं, तेज़ गति में निकल जाती हैं, तो उसे वो तान कहते हैं। ऊपर लिखित परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि तान स्वरों का वह समूह है जो राग के विस्तार में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जो भी मैंने ऊपर बताया है, परिभाषाएं बताई हैं, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जब राग का विस्तार किया जाता है तो वह तान समूह के द्वारा किया जाता है। यह स्वर समूह राग में विचित्रता और सौंदर्यवर्धन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। विचित्रता अलग अलग, ठीक है, कुछ अलग अलग चीज़ें, कुछ सौंदर्य वर्धन करने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है। यह जो ताने हैं, ताने अलग अलग रूप में प्रयोग की जाती है। तो तानों के कुछ प्रकारों के मैंने नाम बताए हैं, वो मैं बता रहा हूँ। इस पेज पर ही बताऊँगा, थोड़े से मैं अगले पेज पर बताऊँगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हालांकि मैं इन सब को परिभाषित भी कर सकता हूँ, शुद्ध तान, कूट तान, मिश्र तान जो भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि 12th क्लास में इतना नहीं पूछा गया है कि शुद्ध तान के बारे में बताओ, कूट तान के बारे में बताओ, तो इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर आपको नाम बता रहा हूँ। तो यहाँ पर तानों के नाम पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले है शुद्ध तान, ठीक है, सेकंड पर है कूट तान, थर्ड पर है मिश्र तान, 4 पर है अलंकारिक तान, 5 पर है छूट तान, 6 पर है जबड़े की तान, 7 पर है फिरत तान, 8 पर है हलक तान, 9 पर है पलट तान, 10 पर है झटके की तान, 11 पर है सरोक तान, 12 पर है खटके की तान, 13 पर है दानेदार तान, 14 पर है अचरक तान, 15 पर है गमक तान, 16 पर है बोल तान, 17 पर है गिटकड़ी की तान, 18 पर है राधांग तान और 19 पर है लड़त तान। ठीक है, तो ये तानों की कुछ प्रकार मैंने आपको बताए हैं और कुछ मैंने परिभाषाएं आपको बता दी हैं। तो स्टार्टिंग से मैंने तानों को कुछ अलग तरीके से पेश किया इस बार। तो जैसे कि जो 10वीं का जो लेवल था उससे थोड़ा सा अपर लेवल पे मैंने आपको आज ये
बातें बताई हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिख लीजिए, और अगर तान का क्वेश्चन आता है और आप जो मेरे द्वारा बताया गया जो ये प्रश्न है इसको आप पूरा लिख कर आते हैं, तो आपको 101% पूरे ही नंबर मिलेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और मेरा कुछ अंदाज़ है बताने का, क्योंकि मैं स्पेशल कोई भी प्रश्न बनाने के लिए, देखो बुक्स मैंने तो लिखी नहीं है, लेकिन मैं बुक्स में से कुछ सामग्री इधर-उधर से इकट्ठा करके अपनी तरफ से कुछ ऐसे नोट्स बना करके वो मतलब मैं लिखता हूँ। स्पेशल मैं अलग से फ़ोटोज़ बनाता हूँ, मैं अपना लोगो डालता हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मतलब एक क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा-सा समय लगता है, क्योंकि मैं काम थोड़ा-सा अलग तरीके से करता हूँ और अच्छा ही करता हूँ, कोशिश मेरी ये रहती है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको कैसा पसंद आता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना भैया, लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, और बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूज़िक एजुकेशन से।